हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाइडर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जो संस्कृत का लेसन 12 है, जिसका शीर्षक है कर्ण से दानवीरता। यह पाठ महाभारत से उल्लेखित है, जिसमें दानवीर कर्ण का बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए पुराण, बी कर्णभार, सी रामायण, डी हितोपदेश। देखिए जो कर्ण से दानवीरता पाठ है एक कर्णभार से लिया गया है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। माताराम भिक्षा में याचे, ऐसा किसने कहा? यानी जो पाठ में यह एक युक्ति है जिसको किसने कहा था? ऑप्शन ए शक्र ने, बी कर्ण ने, सी शैल्य ने, डी कृष्ण ने। देखिए इसको शक्र ने कहा था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। सूर्यपुत्र कौन था? ऑप्शन ए भीम, बी अर्जुन, सी कर्ण, डी युधिष्ठिर। देखिए जो कर्ण था वह सूर्यपुत्र था। आंसर हो जाएगा सी कर्ण। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। भास के कितने नाटक है? ऑप्शन ए 10, बी 13, सी 15, डी 11। देखिए जो भास है उनका 13 नाटक है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। कौन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन ए कौरव, बी पांडव, सी राम, डी हनुमान। देखिए जो कर्ण था वो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आंसर हो जाएगा ए कौरव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। ब्रह्म रूप में कौन प्रवेश किया? ऑप्शन ए इंद्र, बी विष्णु, सी शिव, डी नारद। देखिए जो ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से कवच कुंडल माने गए थे वो इंद्र थे। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। दानवीर कौन था? ऑप्शन ए भीम, बी अर्जुन, सी कर्ण, डी युधिष्ठिर। देखिए जो दानवीर है वो कर्ण को कहा गया है। आंसर हो जाएगा सी दानवीर कर्ण। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। कर्ण किस देश का राजा था? ऑप्शन ए अंग, बी मगध, सी मिथिला, डी काशी। देखिए जो कर्ण था वो अंग देश का राजा था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। कर्ण किसका पुत्र था? ऑप्शन ए कुंती, बी कौशल्या, सी केकई, डी शकुंतला। देखिए जो कर्ण था वो कुंती का था, विवाह पूर्व संतान था कर्ण। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। भिक्षक किस भेष में आया था? ऑप्शन ए राजा, बी भिखारी, सी मंत्री, डी ब्राह्मण। देखिए जो भिक्षक था वो भिखारी के भेष में आया हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। कर्ण भारम नाटक किसकी रचना है? ऑप्शन ए भास, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। देखिए जो कर्ण भारम नाटक है वो भास की रचना है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी भिक्षा, सी धन, डी सभी। देखिए जो समय जब जब परिवर्तन होता है उसी के अनुसार शिक्षा भी नष्ट होते जाता है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। हनुमान यानी कि अर्जुन किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन हो जाएगा ए कौरव, बी पांडव, सी राम, डी हनुमान। देखिए जो अर्जुन था वो पांडव के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। आंसर हो जाएगा बी पांडव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? ऑप्शन ए इंद्र, बी भीष्म, सी कृष्ण, डी युधिष्ठिर। देखिए जो भिक्षक के भेष में आए हुए थे इंद्र भगवान, उन्हीं को कर्ण ने कवच और कुंडल दे दिया था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। कवच और कुंडल किसके पास था? ऑप्शन ए इंद्र, बी भीष्म, सी कृष्ण, डी कर्ण। देखिए कवच और कुंडल कर्ण के पास था। आंसर हो जाएगा डी, जिससे इंद्र भगवान ने ब्राह्मण के भेष में जाकर कवच और कुंडल ले लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी कनक, सी पृथ्वी, डी अपना सिर। यानी कि कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी अपना सिर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कर्ण ने कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? ए वह बड़ा था, बी उसे भेदा नहीं जा सकता था, सी वह सोने का था, डी वह अति लघु था। देखिए जो कर्ण की कवच कुंडल था उसकी विशेषता यही थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, यानी वो जिस भी व्यक्ति के पास होगा वो कभी पराजय नहीं झेल सकता था। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। न दातव्यम न दातव्यम यह किसने कहा? ऑप्शन ए कर्ण ने, बी शक्र ने, सी शैल्य ने, डी कृष्ण ने।
देखिए जो यह वाक्य था शैलेंद्र ने कहा था, आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कन्नड़ से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भास, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी मिथिलेश कुमार मिश्र। देखिए जो कन्नड़ से दानवीरता जो पाठ है उसके लेखक भास थे। आंसर हो जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।